सुनीता और राधा दोनों पुरानी सहेलियां थीं। आज वे अपनी अपनी बेटियों की शादी की बात कर रही थीं। सुनीता का चेहरा खुशी से दमक रहा था। उसकी बेटी प्रिया के लिए एक अमीर घराने से रिश्ता आया था। सुनीता ने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए गर्व से कहा, मेरी बेटी प्रिया के तो भाग्य खुल गए। राधा, उसका रिश्ता एक ऐसे परिवार में तय हुआ है जो हमसे 2 गुना अमीर है। वहाँ वह रानी की तरह रहेगी। जिनके पास पैसा होता है उनकी बेटियां भी पैसे वालों के घर ही जाती हैं। राधा ने एक गहरी सांस ली और कहा, सुनीता जी, जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमें यह भी देखना चाहिए कि लड़का कैसा है, उसके परिवार का बर्ताव कैसा है और क्या हमारी बेटी उस नए घर में खुश रहेगी। पैसों से तो जिंदगी नहीं कटती। सुनीता ने राधा की बात का मजाक उड़ाया। यह सब तो गरीब लोगों की बातें हैं। राधा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तभी तुम ऐसी बातें करती हो। अगर तुम अमीर होती तो अपनी बेटी को किसी गरीब घर में नहीं भेजती। सुनीता और वहाँ बैठी एक और पड़ोसन अनीता दोनों राधा पर हंसने लगी। राधा उदास होकर वहाँ से चली गई, पर उसके मन में एक कसक रह गई कि पैसा रिश्तों से बड़ा कैसे हो सकता है। कुछ दिन बाद सुनीता के घर एक और रिश्ता आया। लड़के वाले ने अपने बेटे राहुल का परिचय दिया। हमारा बेटा राहुल सरकारी दफ्तर में नौकरी करता है। शहर में हमारे 2 फ्लैट हैं और कई सालों से हमारा कपड़ों का बिजनेस भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि वह परिवार को भी समय देता है और उसे कोई बुरी लत नहीं है। यह सुनकर सुनीता ने मुंह बना लिया। आप लोगों के पास कोई बड़ा बंगला नहीं है, कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, ये मामूली कपड़ों का बिजनेस है और सरकारी नौकरी। मुझे अपनी बेटी के लिए करोड़पति दामाद चाहिए। लड़के वाले ने समझाने की कोशिश की, जी, अगर आपने करोड़पति लड़का ढूंढ लिया तो क्या गारंटी है कि वह आपकी बेटी को खुश रखे। आप पैसों के लालच में अपनी बेटी को किसी नरक में तो नहीं दे सकती। सुनीता ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उन्हें भेज दिया। उसके पति नीलेश ने चिंतित होकर कहा, वो लोग अच्छे थे सुनीता, ऐसे करोगी तो हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। सुनीता ने तल्खी से जवाब दिया, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम चिंता मत करो। वहीं दूसरी ओर राधा के घर भी एक रिश्ता आया। लड़के वाले ने अपने बेटे के बारे में बताते हुए कहा, हमारा बेटा अमन सरकारी दफ्तर में चपरासी में नौकरी करता है, महीने का 30,000 कमाता है। राधा ने पूछा, क्या आपके बेटे को कोई बुरी लत है। ईमानदारी से कहा, हाँ, कभी कभार शराब पी लेता है। राधा ने मन कहा, हम अपनी बेटी रिया की शादी किसी शराबी लड़के से नहीं कर सकते। हम भले ही गरीब हैं पर इतने भी नहीं कि अपनी बेटी को कहीं भी बांध दें। लड़के वाले नाराज होकर चले गए। कुछ दिनों बाद राधा के घर एक और रिश्ता आया। लड़का और उसका परिवार बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। लड़के की माँ ने राधा से कहा, बहन जी, अगर हमारी बहू को कुछ काम नहीं भी आता तो हम उसे धीरे धीरे सिखा देंगे। जिस तरह मेरी बेटी है उसी तरह हमारी बहू भी होगी। जब राधा की बेटी रिया आई तो लड़के की माँ ने उसे चुनरी उठाकर शगुन दिया। 1100 को शगुन दिया और कहा, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं, पर जब तुम शादी करके आओगी तो तुम्हारी पहली रसोई की रस्म में एक अच्छा तोहफा दूंगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने इतने प्यार से दिए हैं मेरे लिए, यह काफी है। पूरा घर खुशी से भर गया। बाहर ढोल ताशे बजने लगे। उसी दिन सुनीता के घर शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन सुरेंद्र अपनी पत्नी अमरवती के साथ आए। उन्होंने प्रिया के लिए हीरे के गहने और एक डिजाइनर ड्रेस दी। अमरवती ने गर्व से कहा, यह ड्रेस मैंने शहर के सबसे बड़े डिजाइनर से बनवाई है, में असली डायमंड लगे। सुरेंद्र ने कहा, हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बेटी चाहिए। सुनीता और उसके पति बहुत खुश थे, पर नीलेश के माथे पर चिंता की लकीरें थी। हम उनके बेटे से तो मिले भी नहीं हैं, उन्होंने धीरे से कहा। सुनीता ने उन्हें शांत करते हुए कहा, उनका बेटा बड़ा बिजनेस संभालता है, हमारी बेटी का इतने अमीर घर में रिश्ता तय हो गया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। रिया अपने ससुराल में बहुत खुश थी। उसका पति अमन उसे बहुत प्यार करता था और उसकी सास उसे बेटी की तरह मानती। वहीं दूसरी ओर रिया का पति समीर एक शराबी था और जुआ भी खेलता था। अक्सर देर रात घर आता और नशे में प्रिया पर हाथ उठाता। प्रिया ने अपनी सास से शिकायत की, पर उन्होंने उसे चुप रहने को कहा। सब तो चलता है।
अमीर घर में थोड़े बहुत नखरे तो होते ही। जब प्रिया ने अपनी माँ सुनीता को फोन पर रोते हुए बताया तो सुनीता ने ही उसे डांटा, तुम एडजस्ट करना सीखो, इतने अमीर घर में गई हो तो थोड़ा सहना पड़ेगा। प्रिया का दिल टूट गया, वह अकेली पड़ गई थी। उसका आलिशान कमरा अब उसे एक जेल लगने लगा था। वह उन हीरो के गहनों को देखती और सोचती कि काश उसे यह सब नहीं बल्कि प्यार और सम्मान मिला होता। कुछ समय बाद दोनों बेटियां अपने मायके आईं। प्रिया अपने पति अमन के साथ आई और वे बहुत खुश दिख रहे थे। अमन ने राधा के पैर छुए और कहा, आपने रिया को अच्छी परवरिश दी। दूसरी ओर प्रिया अपनी महंगी गाड़ी से अकेले आई। उसके चेहरे पर उदासी थी। सुनीता ने उसे देखा और उसका मन घबरा गया। प्रिया ने अपनी माँ को सारी सच्चाई बताई। माँ, मेरे पति मुझे मारते हैं, शराब पीते हैं, उनके लिए पैसों से बढ़कर कुछ नहीं। यह कहते हुए वह रो पड़ी। सुनीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे वह दिन याद आया जब उसने राधा का मजाक उड़ाया था। उसके अपने अहंकार और पैसों के लालच में प्रिया की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। वह प्रिया को गले लगाकर फूट फूट कर रोई। अंत में प्रिया ने अपने पति समीर से तलाक ले लिया। उसने यह समझ लिया था कि जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इंसान की अच्छाई, उसका सम्मान और प्यार की सच्ची खुशी देते हैं। सुनीता ने राधा को फोन किया और रोते हुए कहा, राधा तुम सही कहती थी, मैं अपने घमंड में अंधी हो गई थी। मेरी बेटी को पैसे तो मिले पर खुशी नहीं मिली। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसों से ज्यादा जरूरी एक अच्छा इंसान और एक अच्छा परिवार होता है। असली खुशी दौलत में नहीं बल्कि प्यार और सम्मान में है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आराधना है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही मिलूंगी अगली कहानी को लेकर, तब तक के लिए